मटियाला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक संदीप सहरावत द्वारा धन्यवाद मटियाला भजन संध्या एवं प्रसाद का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिमी दिल्ली सांसद कमलजीत सहरावत, नजफगढ़ जिला अध्यक्ष पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी, ओम प्रकाश सहरावत, केपी तोमर, भाजपा के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। भजन संध्या के दौरान भक्तिमय गीतों की गूंज से पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। सुप्रसिद्ध भजन गायकों ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में पश्चिमी दिल्ली सांसद कमलजीत सहरावत और विधायक संदीप सहरावत का क्षेत्रवासियों ने पारंपरिक रूप से पगड़ी बांधकर और गुलदस्ते भेंट कर सम्मान किया। जनता के इस आत्मीय स्वागत से नेता भावुक नजर आए और उन्होंने क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। मैम, आज मटियाला को आपने जिस तरीके से स्वागत किया है, क्या कहना चाहती है आज मटियाला के लिए? मटियाला विधानसभा की जनता जनार्दन का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना आशीर्वाद हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके भाजपा को सौंपा है और मटियाला विधानसभा में भारी बहुमत से भाई संदीप सहरावत जी की जीत निश्चित हुई है। मैं मटियाला की जनता जनार्दन को निवेदन करना चाहती हूँ कि आप विश्वास रखिएगा, आपके इस आशीर्वाद पर हमेशा आपको गर्व हो। हम रात दिन इतनी मेहनत करेंगे। मटियाला में विधायक आपका, सांसद आपका, पार्षद आपका, किस तरीके से तीनों कड़ियां क्या विकास करेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन अच्छाई ये है कि कोई काम रुकेगा नहीं। तीनों कड़ी एक साथ है तो कोई ये नहीं कहेगा ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। और तीनों कड़ियों में आपस में भी कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। अगर जनता जनार्दन किसी भी एक विषय की शिकायत करेगी तो ऊपर तक का जिसका काम होगा वो काम हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो तीनों कड़ी जुड़ी है, इससे विकास की गति बढ़ेगी और मटियाला विधानसभा में बहुत तीव्र गति से लोगों की जो समस्या है वो हल होगी। कमलजीत मैम, देख रहा हूँ मैं कि लोग आपसे मिलने के लिए उत्साह है, एक पल आपको छूने के लिए, आपके पास आने के लिए सेल्फी पॉइंट हर जगह बन जाता है। क्या देखिए क्रेज है? देखिए, ये उनका अपनापन है, ये उनका एक परिवार का भाव है और यही भाव आज तक हमारी जो हमने कमाया है वो ये भाव है। और अब इस भाव को उन्होंने जिम्मेवारी के रूप में भी हमें दिया है। तो ये जो आज स्वागत देख रहे हैं, इस स्वागत को हम उनकी खुशी और अपनी जिम्मेवारी दोनों के रूप में देखते हैं। मटियाला विधानसभा हमारी पालम विधानसभा थी, उसमें से अलग से बनाई है और ये सहरावत परिवार भी, सोलंकी परिवार भी, पूरा मटियाला गांव। और मैंने तो एक एक गांव में वहाँ जितना विकास किया, जितना कॉलोनियों में पहली बार, चाहे वहाँ किरण गार्डन हो, मनसाराम पार्क हो और जैन कॉलोनी हो, जैन पार्क हो, जितना भी क्षेत्र था, शुरुआत उस समय हुई थी विकास की पहली बार। चाहे पोचनपुर हो, पहली बार विकास की शुरुआत हुई थी वहाँ। और उसके बाद लगातार मैं वहाँ राउंड लगाता रहा, काम करता रहा। उस विकास का लाभ
जो पालम में हमारे भाई छोटे भाई कुलदीप सोलंकी को भी मिला और संदीप सहरावत जी को भी वो मिला। हमने जो विकास कराए थे, जो छवि बनाई थी, आज भी पूरे मटियाला विधानसभा के जब लोग मिलते हैं और यहाँ भी अभी सब लोग मिले तो बहुत अच्छा हमें भगवान मतलब रिस्पांस मिलता है उसका। इस वजह से बना है और मुझे पूरी आशा है कि संदीप भी लगातार उसी तरह से क्षेत्र का विकास करेगा। पहली बार धन्यवाद मटियाला विधानसभा का क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये पहली बार नहीं है मैं, क्योंकि हमारे सभी गांव में सभी कॉलोनियों में लगातार चुनाव के बाद हम जा रहे हैं और ये धन्यवाद इसके बाद क्षेत्र में, क्योंकि परसों बजट आ जाएगा और बजट का भी जो शुभारंभ होना चाहिए सुंदरकांड पाठ से, भगवान के वचन से हमने वो बजट की शुरुआत करी है कि हमारा बजट बहुत अच्छा आएगा और क्षेत्र की जनता के लिए हम दिन रात विकसित दिल्ली बनाने के लिए उसको हम पूरा करने के लिए आज का ये धन्यवाद कार्यक्रम। युवा विधायक को हर कोई जो है सेल्फी लेना चाह रहे हैं, छूना चाह रहे हैं, ये स्नेह प्यार कैसे देखते हैं? देखिए ये प्यार अपने छोटे भाई एक सेवक की तरह वो करते हैं, उस सेवक की तरह मैं उनके बीच में कि ये मेरे को जो आशीर्वाद इनका मिल रहा है उस आशीर्वाद को मैं कैसे दिन रात क्षेत्र की प्रगति के लिए लगा दूं, उसी के लिए धन्यवाद कार्यक्रम था। क्या मैसेज देना चाहते हैं मटियाला विधानसभा? मैसेज यही है कि सभी जिस आशा को और जिस आशा से उन्होंने अपने सेवक को चुन के भेजा है उस आशा को पूरा करने के लिए, उस दिल्ली को और मटियाला विधानसभा को विकसित और सुंदर बनाने के लिए हम दिन रात लगा देंगे। भरोसा करना, जो वादे हमने किए तो उन सभी बातों को हम पूरा करेंगे और क्षेत्र की समस्याओं को पूरा करेंगे। मटियाला में पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद जो है बीजेपी का, क्या लगता है तीनों कड़ियों से अब विकास छूट जाएगा या कि आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए जो 3 कड़ी जोड़ने का काम क्षेत्र की जनता ने और दिल्ली की जनता ने और मटियाला विधानसभा की जनता ने किया है, उन 3 कड़ियों से दिल्ली का विकास तय होना शुरू हो गया। क्योंकि लगातार मैंने देखा है हमारे डीएमडीसी सबके दौरे हमने क्षेत्र में करा रहे हैं। कल भी मैं सभी मंत्रालयों में बैठक में था और क्षेत्र की समस्याओं को हम ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। जो क्षेत्र की समस्या है पिछले 11 साल से अभी तक किसी ने नहीं उठाई, चाहे पानी की चाहे सीवर की, सभी के लिए हम पूरा कर रहे हैं। बहुत सारी, क्योंकि मैं कल जब बैठक करी थी उसमें भी बहुत सारी योजनाएं हमने पास की और वो क्षेत्र में आपको उतरती दिखेंगी। संदीप सहरावत का भजन संध्या और भोजन का यहाँ पे आयोजन जो किया गया, आप यहाँ शामिल हुए, पत्नी से सम्मान भी किया विधायक। भाई हमें बहुत भारी खुशी है, संदीप सहरावत यहाँ के विधायक बने हैं और ये जो ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं। बहुत इनके पिताजी चौधरी जगदीश वो भी हमारे जो ना बहुत सम्मानित हैं और इनके चाचा अमरजीत पहलवान वो भी उनके ये भतीजे हैं और ये अर्जुन सिंह ये इनके भाई है। तो हमें बड़ी भारी खुशी है और हमें उम्मीद है कि संदीप सहरावतों का नाम ऊंचा करेगा। सहरावतों के काम हमारे दिल्ली में 25 गांव है और कमलजीत सहरावत वो भी इनका सहयोग इनके ऊपर, तो हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं विधायक बनने पर, आपका भी और हमारे पालम 360 सुरेंद्र सोलंकी जो आज ये भी मुबारकबाद देने के लिए आए हैं और बहुत ही सामाजिक आदमी है। सारे भारत देश में इनका भी नाम ऊंचा है सुरेंद्र सोलंकी का। इनके पिताजी चौधरी रामकरण जी होते थे, वो भी समाज सेवक थे, चौधरी रिजिक राम के पोते हैं। इनका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और धन्यवाद और संदीप के परिवार को सारे को मुबारकबाद। क्या चाहेंगे आज जिस तरह यहाँ पे एक भव्य आयोजन किया? देखिए जो हमारा छोटा भाई है संदीप सहरावत, वो नौजवान है और उसके विधायक बनने की खुशी में उसने आज यहाँ पर कथा भी कराई और भोज भी दिया। और मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि मैं हमेशा कहता हूँ वो इस दिल्ली के जितने भी विधायक उनमें सबसे नौजवान है, सबसे युवा है, तो हमारा आशीर्वाद उसके साथ है। और मैं उसको भी हमेशा बोलता हूँ, या और भी जो हमारे गांव देहात के लोग हैं, चाहे प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, पार्षद हो या सांसद हो, उन लोगों ने चुन के उनको भेजा है तो उनकी सेवा सर्वप्रिय होनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस संस्कृति परंपराओं को हम मानते हैं उनकी रक्षा करना भी इनका दायित्व। और साथ साथ देहात के अंदर दिल्ली के 360 गाँव के अंदर जो आंदोलन हमने लगातार किया, मैं तो यही कहता हूं कि इस आगे भविष्य में कोई आंदोलन ना करना पड़े। गांव देहात के लिए विकास के कार्य ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और ऐसा संकल्प उन्होंने लिया भी है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या लग रहा है मटियाला विधानसभा में गाँव का भी बढ़ गया? आपने बोला कि प्रदर्शन भी करने पे सरकारों से
संदीप से कितनी उम्मीद है गांव के विकास करने की? देखिए, उम्मीद है क्योंकि नौजवान भी है और मैंने कहा ना कि दिल्ली के अंदर सबसे नौजवान विधायक है और देश की सबसे बड़ी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है और उसमें ज्यादातर गांव हैं। तो उम्मीद है कि भाई गांव की पृष्ठभूमि से ये हमारा बच्चा आता है और ये गांव देहात के विषयों को जानेगा और उनको जल्द से जल्द समाधान भी कराने में सहयोग करेगा। ऐसी मेरे से जब भी उनकी वार्ता हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि गांव देहात के लिए हम काम करेंगे।